किसी का भी। वकील साहब किस तरह देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की अनुमति देने पर जो है लोग जो है काफी नाराज है, आप एक वकील है, किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? देखिए, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2018 में ये बोल चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब बने, रंजन गोगोई साहब। जो जनता है, देश की मालिक है, वो उनकी हिफाजत के लिए नहीं खड़ी हुई, तो नतीजा आपके सामने है। रफाल के फैसले में क्या हुआ, बहुत सारे उनके ऊपर जो फैसले हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है, जो उन्होंने फैसले दिए। उनके ऊपर खुद के ऊपर एक केस था जिनको उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया। तो जो वो इशारा कर रहे थे कि मुझ पर दबाव है, पब्लिक आए हमारी रक्षा करे, पब्लिक ने नहीं की। उसका अंजाम बाबरी मस्जिद भी हुआ और दूसरे केस भी हुए, और उसके बाद उन्हें राज्यसभा भी मिली। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है, एक अंग्रेजी में जो कहावत है ना, डंडा और गाजर। तो जब डंडा उनको दिखाया गया, उन्होंने अपने मालिकों से रिक्वेस्ट की, मालिक उनको बचाने नहीं गए, तो उन्होंने गाजर पकड़ ली। ये तथ्यों के आधार पे मैं ये बात कह रहा हूं, और ऐसा ही पूरे देश में सभी संस्थानों के साथ हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि पब्लिक को उठकर, हमारे सारे संस्थान जितने भी हैं, जितनी संगठन हैं, या ये जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये सीबीआई है, ईडी है, रॉ है, आईबी है, इन सबके साथ खड़े रहना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये जो हमारे 5 साल के नौकर हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये हमारे जनता के नौकर हैं। हम इन्हें आपके साथ नाजायज नहीं करने देंगे। तो फिर देखिए, कोर्ट्स भी अच्छे फैसले करने लगेगी, और सीबीआई और ईडी वगैरह भी, ये जो आजकल जो क्रिमिनल्स की तरह काम कर रहे हैं, वो ये सब काम नहीं कर पाएंगे। मगर जो आपने सवाल पूछा, उसका जवाब इसी मेरी बात में छुपा था, इसलिए मैंने इतनी थोड़ी लंबी बात की कि ये हालात सबको पता है। अब अगर इन सब हालात में जो दिफाई टीम है, जो मस्जिदों के पक्षकार हैं, जैसे बिलफर्ज बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, वो भी अगर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए, आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके केसेस हारने की साजिश में शामिल हो जाए, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ, और वही हुआ है। बड़े बड़े हमारे कायदों ने आरएसएस के लोगों से जाके बात की बाबरी मस्जिद से पहले। उनके इशारे पे जो वो माहौल बनवाना चाहते थे, वो बनाया कि एक तरफ तो जो मस्जिद के खिलाफ पक्ष था, वो ये कह रहा था कि हम किसी अदालत को नहीं मानते, हमारे खिलाफ फैसला आया तो हम जन आंदोलन कर देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे। दूसरी तरफ हमारे लोग क्या आरएसएस के दबाव में आके क्या कह रहे थे कि जो भी फैसला कोर्ट का होगा वो हमें मानने होगा और हम चुपचाप घर जाके बैठ जाएंगे। सर, जनता करेगी भी तो क्या करेगी सर? सब आप लोग की तरफ लोग देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग का क्या स्टेप है। देखिए, मैं तो कोई लीडर नहीं हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं, मैं कोई बड़ी तंजीम नहीं चला रहा हूं। जो तंजीमें, जिनके बुजुर्गों ने, जिन तंजीमों ने पिछले 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 दौरों में एक से बढ़कर एक कुर्बानियां दी हैं, एक से बढ़कर एक कारनामे अंजाम दिए हैं, मुल्क को आज़ाद कराने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। वो तंजीमें अगर आरएसएस के सामने अपने सरेंडर कर देंगी, तो जो अंजाम होना है वो इस वजह से हो रहा है। तो लेकिन अब आवाम का फर्ज है, ये तंजीमें, इन तंजीमों की ताकत भी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हो, इनकी ताकत क्या है, क्यों लोग इनको पूछते हैं? क्योंकि आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आवाम का प्यार, आवाम की मसरत, आवाम की जो लॉयल्टी है वो इनके साथ है। तो जब इस लॉयल्टी की बुनियाद पर ये जो कुछ है वो है, तो अगर वो लॉयल्टी थोड़ी सी भी कम होगी, तो आरएसएस और बीजेपी के जो आज इनके टेम्पररी मालिक बने हुए हैं, वो भी इनसे बात करना छोड़ देंगे और फिर नई क़यादत पैदा होगी, या इन लोगों के ऊपर दबाव बनेगा। देखिए, तंजीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क़यादत जो है ना, वो बुज़दिल हो गई है। तो अगर ये क़यादत बुज़दिली छोड़ दे, तो ये तंजीमें ज़बरदस्त काम करेंगी, और अगर ये बुज़दिली ना छोड़ें क़यादत, तो क़यादत बदल दें। तंजीमें तो मजबूत हैं ही, आवाम मजबूत है, उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है। इस माहौल में भी ज्ञानवापी मस्जिद, पता नहीं उसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद क्यों पड़ा, मैंने रिसर्च नहीं की है, तो फिर पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों पड़ा है, मुझे तो वो भी एक साजिश का हिस्सा लगता है। तो उसमें नमाज पढ़ने जुमे के दिन कितनी आवाम गई थी कि पुलिस लगा के और वहां की इंतजामिया कमेटी को रोकना पड़ा। तो आपको मस्जिद अक्सा का याद आ गया
कि बंदूकें गोलियां झेल कर भी मस्जिद अक्सा में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वही जज्बा यहां भी है। ज्ञानवापी के लिए गए ना, तो अवाम में कोई कमी नहीं है, क़यादत में कमी है। अवाम को चाहिए कि क़यादत के ऊपर दबाव बनाए। पीसफुल प्रोटेस्ट सबसे पहले हमारी क़यादत के ऊपर होनी चाहिए। जैसे ही क़यादत के ऊपर प्रोटेस्ट होंगे, क़यादत या तो बदलेगी या क़यादत सुधरेगी। लेकिन वही क़यादत की कह रही है, सुप्रीम कोर्ट जब आस्था के बुनियाद पर फैसले देगा तो हमारा भरोसा उठता जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? कोर्ट से बड़ा भरोसा बयान उठ रहा है। ये तो शायरी हो गई ना, जी। ये तो शायरी है, ये तो लफ्फाजी है, ये तो जुमले हैं जो अमित शाह साहब ने मोदी जी के लिए बोला था। देखिए फॉर्मूले कहां से निकल के आ रहे हैं, ये तो जुमलेबाजी हुई ना फिर। और जुमलेबाजी पुख्ता जुमलेबाजी नहीं, झूठ वाली जुमलेबाजी हुई। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आपको ये ऐसा महसूस हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या जनता की अदालत से बड़ी थोड़ी है? जनता की अदालत तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है। आपने क्या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज के साथ, ओबीसी कम्युनिटी के साथ, दूसरी माइनॉरिटी के साथ बात करके ये एक कंसेंसस बनाया कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ भी तो फैसले आ रहे हैं जो उनको नुकसान कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले एक फैसला आया, 4 दिन पहले, जिसने SC/ST एक्ट को पूरी तरीके से डायल्यूट कर दिया। तो सभी लोग परेशान है ना जजमेंट से। गलत किस्म की जजमेंट्स आ रही हैं जिनकी क्रिटिसिज्म करना हर एक नागरिक का फर्ज है। तो एक अब जब मुश्तरका महाज बन जाएगा सभी मजलूमों का, SC/ST, OBC और माइनॉरिटीज का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या 88% जनता से बड़ी है? नहीं है ना। तो ये है महत्वपूर्ण बात। हम लोगों ने तो EVM के लिए और दूसरे मुद्दों के लिए भी, खुद मेरे ऑफिस के रेड के ऊपर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक पे मुजाहरे किए हैं। तो ये लोगों को क्या खुद नहीं पता है बातें? तो हमने जो कर रखा है उससे नहीं सीख सकते। लेकिन इंटेंशन, मंशा नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना है, लफ्फाजी करके, शेरो शायरी करके और मौजब बातें करके। लेकिन आप एक सीनियर वकील भी है, इस वजह से ये सवाल मेरा बनता है कि जब मामला कोर्ट में है और कोर्ट में फैसला अभी कोर्ट ने दिया नहीं है, उसके बावजूद जो है ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की अनुमति देना, क्या ये उचित है? ये बताइए। मैंने अभी जो आपका यही सवाल था उसी के जवाब में तो मैंने बताया कि कोर्ट तक दबाव में है, कोर्ट दबाव में है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल आ रहे हैं कि जैसे रंजन गोगोई साहब का एग्जाम्पल दिया कैरेट और स्टिक का, उसी तरीके से ये जज साहब एक दिन बाद रिटायर होने वाले थे, एक दिन पहले। और ये पहला एग्जाम्पल नहीं है रिटायरमेंट से एक दिन पहले फैसले देने का, और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब जब ऐसा हो रहा है तो वो क्या कानून से ऊपर है? धारा 219 है IPC की, उसका इस्तेमाल किया कि हमारी तंजीमों ने। तो देखिए ये भी बात है ना, ये पूरी साजिश जो हो रही है ना कि हाईजैकिंग द ऑपोजिशन, मतलब जो मुखालफत है उसी को किडनैप या अगवा कर लो, तो ये उससे सक्सेसफुल हो रहे हैं। जहां लड़ाई होती है, और इनके सबसे बड़े वकील क्या कहते हैं, जिनको ये करोड़ों रुपए फीस देते हैं, जिनके नाम पे करोड़ों रुपए फीस इकट्ठी करते हैं और उनको देते हैं नहीं देते हैं तो वो जाने। कौन? एक सबसे बड़े वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि सब केस हम जीतने के लिए नहीं लड़ते, आप गूगल करिए देख लीजिए, और हम कुछ केस हारने के लिए भी लड़े जाते हैं, ये वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। और वो सारे जितने भी वीकर सेक्शंस के, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के जितने केस लड़े हैं, वो 100% उनकी हार का 100% हार का उनका वो है, ट्रेंड है, उनका बैकग्राउंड है, और उनका जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, फिर भी हर बार उनको किया जाता है। तो एक तरह से फिर हारने के लिए केस लड़े जा रहे हैं ना सर। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं इससे मुसलमानों में एक डर का माहौल है कि मुसलमान डर रहे हैं कि हमारी मस्जिदें धीरे धीरे हमारे हाथ से जा रही है, बाबरी चली गई, अब ज्ञानवापी जाएगी, अब मथुरा के खुद वकील है, तो आवाम में सर क्या मैसेज जा रहा है? सर आवाम को क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए आवाम, ये डर आवाम के दिलों में पैदा करने की कोशिशें तंजीम की क़यादत कर रही है, तंजीमों की। आवाम डर नहीं रही है। मैंने अभी आपको ज्ञानवापी का एग्जाम्पल दिया है। मस्जिद अक्सा में जो हो रहा है ना, लोग डर नहीं रहे हैं। वहां पे तो ज़ायनिस्ट फोर्सेस बंदूकें लेके खड़ी हैं, गोलियां भी चलाती हैं ना, फिर भी वहां हर जुमे को नमाज पढ़ने के लिए लोग गोलियां तक फेस करके जाते हैं। वही एग्जाम्पल ज्ञानवापी मस्जिद में अभी देखा नहीं आपने? तो आवाम तो बिल्कुल तैयार है, आवाम के अंदर ईमान का जज्बा, संविधान के प्रति इज्जत बाकी है, और वो संविधान की रक्षा करने के लिए और अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए तैयार खड़े हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। उनके पैरों में बेड़ियां जो लोग बांध रहे हैं ना, उनको देखिए आप। और ऐसा नहीं है कि जहां लड़ाई होती है वहां जीती नहीं जाती। यहां करबला जोरबाग, उसमें तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो थे अहमद पटेल साहब इन्वॉल्व थे ना, मोदी जी उनके दोस्त थे, अब तो वो नहीं रहे। तो मोदी जी, अमित शाह जी, सब ने मिलके फिर भी 2017 में जब तो
कांग्रेस के भी सबसे बड़े नेता एक तरफ थे और बीजेपी के भी एक तरफ थे। तब भी वो लड़ाई करबला की जीती गई ना, 50,000 करोड़ की, दिल्ली के हाट में प्रधानमंत्री के निवास से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर जगह आजाद कराई गई ना, हम लोगों ने लड़ के कराई ना। तो क्यों? क्योंकि 80% वहां पीसफुल प्रोटेस्ट की शमूलियत थी और 20% हम लोग कोर्ट में लड़ाई। कोर्ट पे भरोसा अब कहाँ रहा सर? जमीयत इस्लामी हिंद कर रही है कि कोर्ट के जरिए सारा काम करवाया जाता है। जो रिटायर हो जाते हैं जज साहब तो वो राज्यसभा चले जाते हैं, ये रिटायर हुए इनको भी चलिए वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम उसमें मदद क्यों कर रहे हैं? मैं ज्ञान व्यापी का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप लोगों ने ऑर्डर पढ़ा है ध्यान से, अभी जो हाई कोर्ट में हुआ है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है क्या? समझदार आदमी, सबको पता है ना ये। पहले ये छूटते ही हाई कोर्ट जाते हैं और हर बार जाते हैं, एक ही बार नहीं, हर बार मुंह की खा के नीचे आते हैं फिर हाई कोर्ट। तो क्या इनको अकल नहीं है इतनी? या अब इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि लोग इनसे सवाल पूछें, आपने कितने पैसे कलेक्ट किए और कितने खर्चा किए। ये सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपने एक दिन वेस्ट भी किया, हाई कोर्ट ही जाते पहले दिन, कितने पैसे खर्च किए। ये सवाल अगर आवाम पूछना शुरू करेगी तो तब ये पकड़े जाएंगे ना चोरी इनकी। दूसरी बात फिर ये, हाई कोर्ट ने क्या कहा जब ये हाई कोर्ट गए एक दिन यहाँ बर्बाद करके? एक तो हाई कोर्ट के ऊपर अब ये प्रेशर है कि सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के आए, तो हाई कोर्ट के जज के ऊपर एक ऑटोमेटिक एक तरीके से उसका नजरिया होगा कि तो वहां से फेल होके आ गए मुझसे बड़ी अदालत से। मैं तब कह रहा हूं जबकि जजों के ऊपर बिलफर्ज कोई दबाव नहीं है, उस सिचुएशन में बता रहा हूं। फिर जज ने क्या बोला? जज ने ये बोला जी आप जो है ये बाद वाला ऑर्डर जो 30 तारीख का है वो चैलेंज करने तो यहाँ पे आ गए, लेकिन जो इससे पहले 17 तारीख का ऑर्डर है, 17 जनवरी का, जो कमिश्नर अपॉइंट कर रहा है, जो कब्जे के बारे में फैसला कर रहा है, मैंने तो लाइव लॉ में ही पढ़ा है, मैंने ज़्यादा इस पर तहकीकात की नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ के भी दुख और अफसोस होता है, इसलिए मैं तो एक तरह से दूर ही रहता हूँ, लेकिन लाइव लॉ में मैंने फिर भी पढ़ा है। तो वो एक जज साहब ने ये कहा है कि ये बताइए कि आपने 23 तारीख और 24 तारीख को तो वहाँ पे वो कब्जा ले चुके हैं, अब दूसरा ऑर्डर है जो बात का है वो पूजा करने का है, जब वो कब्जा ही उन्हीं का है तो वो पूजा करें या कोई और काम करें। तो आपने बुनियादी जो फैसला है जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ है, जो बुनियाद है इस दूसरे फैसले की भी, उसको आपने चैलेंज नहीं किया आज तक। तो फिर वहां से क्या बोला है कि हाँ हम ये अपनी जो है तरमीम करेंगे, गलती मानते हैं, तो फिर आप दोष देंगे कि सिर्फ जज साहब ने गलती की कोई। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बाबरी मस्जिद से और हर केस में इस तरह की गलतियां जो बार बार दोहराई जाती हैं, क्या ये इनकी नासमझी है या इनकी शमूलियत है? ये फैसला मैं आपके दर्शकों पे छोड़ना चाहिए। आपके हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये लोग सब मिले हुए आरएसएस बीजेपी से या दूसरे लोगों से मिल करके केस हार रहे हैं, मुसलमान इसमें झूठ मूठ के परेशान हो रहे हैं। जो भी इंसान किसी की बात सुन के, मेरी हो या जो ये दूसरे लोग हैं उनकी बात सुन के भरोसा कर लेता है, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो बेवकूफ है। मैंने एक बात कही, बिल्कुल मेरी बात पे यकीन ना करें, जो मैंने लॉजिक बताए उसके ऊपर तहकीकात करें, वरना फिर आप मेरी भी सारी मेहनत जाया है, बेकार है। अगर लोग मेरी बात पे भी आंखें बंद करके भरोसा कर लें फिर कुछ फायदा नहीं है, मेरी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने तथ्य रख रहा हूं, इस पे आप रिसर्च करें, अगर इसमें आपको सच्चाई लगती है तो आप फिर भरोसा करें, फिर उस पर एक्शन लें, मेरे बताया हुआ एक्शन लें या अपने दिमाग से कोई एक्शन लें जो कमियां और जो खामियां और जो जहर और जो गंदगी घुस गई है उसको दूर करने की। मेरी बात सुन के करें या अपने दिल से करें, लेकिन आपको पहले समझनी चाहिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। अगर आंखें बंद करके भरोसा करेंगे तो धोखा खाएंगे। इसी तरीके से मैंने कुछ सवाल उठाए, आप जाके 1000-2000 लोग जाके तंजीमों के बाहर धरना दें और पूछे सवाल कि प्राचा साहब ये कह रहे हैं, या तो प्राचा साहब के सामने आप अपनी सारी टीम के मेंबरान को लेके बैठे और उनको झुटलाएं, इतना तो आवाम का हक है, पैसे सारे आवाम के, प्यार सारा आवाम का, वरना किस कायद की क्या हैसियत है बताओ मुझे आप। तो ये तो हक है ना उनका। अगर ये काम नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, मुझसे भी करें ना, मेरे ऑफिस के बाहर आए कि प्राचा साहब उनके लोग जो उनकी बातें मानते हैं वो मेरे ऑफिस के बाहर आए और मैं आप सबको बुलाऊंगा, मुझसे कड़वे से कड़वे सवाल पूछें, सख्त से सख्त सवाल पूछें, मैं उसके जवाब दे पाता हूं तो फिर फैसला करें, बगैर सबूत के किसी की बात ना माने, ना मेरी ना किसी और की। लेकिन सवाल ये है कि जैसे जो बड़े बड़े वकील हैं उनको फी देते हैं, केस लड़ते हैं सारे मस्जिदों का, आप जबकि तैयार है फ्री में लड़ने के लिए, तो आप क्यों नहीं जाते? आप जाके क्यों नहीं कहते हैं जो तंजीमें हैं कि हम जब लड़ना चाहते तो हमको आगे क्यों नहीं आने देना चाहते?
मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एक ट्रैक रिकॉर्ड तो आप लोग सब लोगों ने देख लिया, इस पे भी तहकीकात करें। बाबरी मस्जिद हो, ट्रिपल तलाक हो, ये अभी 370 हो, या अभी एएमयू का चल ही रहा है, और कोई और मसला या ज्ञान व्यापी हो, टीम देख लें वकीलों की। तो आप आइए ना आगे। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना। सब तो गूगल, आजकल तो इंटरनेट का दौर है ना, गूगल पे कर लें। अब मथुरा का एग्जांपल ले लीजिए, यही सिस्टम है, यही जजेस हैं, यही सब कुछ है, और हमारे खिलाफ तो 23 पार्टियां खड़ी की हैं। मथुरा के खिलाफ 23 पार्टियां खड़ी की हैं, एक एक दो दो नहीं है, 23 तरह के खतरनाक और अच्छे अच्छे वकील पेश होते हैं। खतरनाक तो नहीं कहूंगा, धुरंधर वकील पेश होते हैं, होते हैं ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या हार गए, लेकिन अभी ये नहीं कह रहे कि हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, लेकिन लड़ाई हो रही है ना। तो यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं ना, और मैं अगर कुछ पैसे लूंगा तो बताऊंगा, ये शायद प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं हारने के लिए केस नहीं लड़ता। हार जाएं हम, वो एक अलग बात है, वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं तैयारी के साथ इस सिस्टम के हिसाब से, जो भी सिस्टम है हमारा, मुझे पूरा भरोसा है कि चाहे कितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में इतनी ताकत है कि अगर हम मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, प्लानिंग ठीक से करेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे साथ के साथ, तो हारना इतना आसान नहीं होगा और उनका जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद भी मुझसे पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर होने के बावजूद मुझे वकील, अच्छा वकील होने की हैसियत से पर्सनल लॉ बोर्ड में रखा गया था। बाबरी मस्जिद की फाइल, बावजूद इसके कि 2015 की जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सवाल रेज किया, मुझे फाइल तक देखने को नहीं दी। तो ये सवाल तो बनते हैं ना। आज भी ज्ञान व्यापी मुझे मत दीजिए, मेरे हिसाब से मुझसे सलाह तो ले लें भाई। इनके पास बेटर वकील हैं जो करोड़ों रुपए लेते हैं, मैं करोड़ों रुपए नहीं लेता, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। तो मुझसे सलाह तो ले लें, करें फिर अपने मन की। मगर सलाह भी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं लिखित में सलाह दूंगा, फिर मैं दिखा सकता हूं कि मैंने ये सलाह दी थी, उसके बरक्स काम किया, इसलिए ये अंजाम हो रहा है। तो ये सवाल अगर पब्लिक नहीं पूछेगी तो अंजाम वही होगा जो हो रहा है। लेकिन इसके अलावा ये तो देवी देवताओं का मसला है, जो मस्जिद का मसला है। बाकी जो दिल्ली के आसपास की मस्जिद, आपने देखा मरोली के पास अखुंजी मस्जिद है, अल्तुतमिश के जमाने की मस्जिद, रजिया सुल्तान ने बनवाया था 13वीं सेंचुरी की। उस मस्जिद को रात के अंधेरे में जाके ढा दिया गया। तो ये जमीयत हो या जमात इस्लामी हो या और दीगर तंजीमें हैं, ये खामोश क्यों रहती है आसपास की मस्जिदों में? उसका भी मैं तो अपने काम से ही अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं बंगाली मार्केट की और दूसरी जगह पे जो यहाँ पे निजामुद्दीन में भी 2 दरगाहें गिराई दी थी, मैं खुद, हालांकि वकीलों का ये काम नहीं होता है, मैं फिर भी मौके पे गया। बंगाली मार्केट में तो पूरी दुनिया ने देखा और यहाँ पे देखा नहीं। क्या होता है कि मुझे वकील ही हटा दिया जाता है। जैसे अभी पूरी ताकत ये तंजीमें ये लगा रही हैं कि मथुरा का केस भी किसी तरीके से मेरे हाथ से चला जाए, ये पूरी ताकत लगा रही है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मथुरा की इंतजामिया कमेटी को रोज अप्रोच किया जा रहा है कि हम पूरा पैसा लगाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, अच्छे से अच्छा वकील लगाएंगे, प्राचा साहब को हटा दो। वही बंगाली मार्केट में हुआ ना, जहां आप पूरी दुनिया ने देखा, हमने कानून और संविधान की मदद से LNDO के लोग और पुलिस के लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे थे, तब एक मुतवल्ली जो है बंगाली मार्केट के और जो चेयरमैन साहब हैं, वो आके मुझे पब्लिकली पुलिस के सामने ये बोल रहे हैं कि प्राचा साहब तो हमारे वकील ने, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तभी तो पुलिस और प्रशासन हावी हुआ मुझ पर। इसलिए मैंने ये तय किया है। तो और मैं आज सबके सामने ऐलान भी कर रहा हूं कि जहां भी, जिस भी, ये अवाम की जिम्मेदारी है, तंजीमों को भूल जाएं। जब तक ये क़यादत है, तंजीमों को भूल जाएं। अपनी अपनी मस्जिद, अपने अपने दरगाह जो अपने इलाके में है, वहां एक 100 लोगों की टीम बनाए जो जेल जाने को तैयार है पीसफुल प्रोटेस्ट करके। पहली शर्त मेरी, मैंने बहुत अपनी जेब से पैसे खर्च करके भी देख लिया और बहुत अपने लेवल पे लोगों को इकट्ठा करके भी देख लिया, कुछ उससे फायदा नहीं हो रहा है। मैं बल्कि इतना ज्यादा प्रेशर में आ गया हूं हर तरह के कि काम का भी बहुत याद इतनी हो गई है कि संभाला भी नहीं जाता। फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत लगा के संभाल रहा हूं। तो मैंने फॉर्मूला ये निकाला है, पहली चीज, कम से कम 100 मेंबर्स की एक कमेटी बने वहां पे, जो जेल जाने के लिए तैयार है पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। उनके सारे कानूनी जो मदद है वो करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दूसरी चीज, एक ये जो 100 मेंबर की कमेटी बनेगी, ये अपनी एक और कमेटी भी बनाएगी, फाइनेंस कमेटी, जो पैसे का इंतजाम करेगी। क्योंकि अकेले मैं अब ये काम करने में अपनी जेब से, मेरे अभी लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस हो रही है। वहां पे एक फाइनेंस कमेटी बने, हम तरीका बनाएंगे कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठे करने का,
लेकिन हर एक इंस्टीट्यूशन का, हर एक मस्जिद की जो भी इलाके में टीम तैयार होती है, एक फाइनेंस कमेटी बनाए, मुझसे आके बात करें, मैं तरीका बताऊंगा, फिर लड़ाई होगी। ऐसे आराम से रात को सोते हुए और जागते हुए ये मस्जिदें और मदरसे तोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले और अरेस्ट होने वाले, अभी लार्ज स्केल पर गिरफ्तारियां देने की जरूरत है, लाखों लोगों की जरूरत है हमें, जो इन चीजों को रोकने के लिए गिरफ्तारियां देने को तैयार हो पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से। लोग डिमोरलाइज हो गए हैं साहब, इस तरीके से बाबरी हाथ से चली गई लड़ते लड़ते, कहीं वही हाल या वही फैसला वही निर्णय ज्ञानवापी पे तो नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया ना, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसका मुझे बिल्कुल ये बहुत बड़ा खतरा है, उस रास्ते पे तो यही होगा। और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे एक बहुत बड़े आलिम मौलाना जो हैं, मेरे ख्याल से सबसे सीनियर मोस्ट ही होंगे वो बाबरी मस्जिद के केस को, अगर उनके पास इतना हौसला और जुर्रत है, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद का केस तो हम जीत गए। तो अगर ये हालात हैं, फिर भी अवाम सिर्फ उनकी सीनियरिटी का इज्जत करेगी, तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ हल होगा। तो वो लोग तो ये जानते हैं ना, हमने जो ये रसूल अल्लाह की छवि बना रखी है, इसके एहतराम में लोग हमारी हर कोताही को, हर गुनाह को, हर मुनाफिकत को लोग माफ करेंगे, क्योंकि हम बुजुर्गों की छवि बना के रखते हैं। बुजुर्ग क्या होता है? क्या होता है बुजुर्ग? आलिम बुजुर्ग होता है। आलिम से ज्यादा बड़ा बुजुर्ग वो होता है जो ईमान वाला हो। आलिम इल्म हो और ईमान ना हो तो उसकी क्या वैल्यू है, आप लोग समझ सकते हैं। एक से बढ़कर एक जायनिस्ट, और अब तो आरएसएस वालों ने भी जायनिज्म से सीख के एक से बढ़कर एक आलिम आरएसएस के पास है, आरएसएस के लोगों के पास, और एक से बढ़कर एक आलिम जायनिस्ट लोगों के पास है। लेकिन ईमान नहीं है ना, तो इल्म की रूह जो है ईमान है। जिस्म इल्म हो सकता है, ईमान है रूह। जिस शरीर में, जिस छवि में रूह ना हो, जिस शरीर में रूह ना हो, वो तो मिट्टी है ना। तो ये मिट्टी है इल्म, अगर ईमान ना हो तो। लेकिन सवाल आइफा ये है कि 6 दिसंबर का डर है कि 6 दिसंबर ना दोहरा दिया जाए, बावजूद इसके कि जो फैसला पूजा के लिए आ गया है कि पूजा वहां पे कर सकते हैं, उस हालात में कहीं 6 दिसंबर जैसा वाकया दोबारा तो नहीं, डर तो है, उसकी तैयारी क्या है, जिम्मेदारी किन लोगों की है। मथुरा में होगा तो हम वो तैयारी भी करेंगे ना। जिस दिन अगर कुछ ऐसा खदशा हमें लगा तो हम वो भी तैयारी करेंगे कि मैं मथुरा के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कुछ थोड़ा बहुत मेरे हाथ में, मैं उसकी बात कर सकता हूं ना। ज्ञानवापी के लोगों को मैं सलाह ही दे सकता हूं ना। क्या तैयारी है आपकी? 6 दिसंबर ना दोहराया जाए, उसकी तैयारी क्या है? इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास हैं। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं, 4 FCCRA इन्होंने क्यों ले रखी हैं? जिस तरह से आरएसएस की तंजीमों ने 1 लाख के करीब FCRA ले रखी हैं, इनके पास एक एक तंजीम के पास इतनी FCRA है। क्या, कहां से पैसा आ रहा है और देश से कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, बताएं ना। ये हम जो पैसा लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया इसमें, तो हम हर एक की हिसाब देंगे। जो भी तंजीम हमारी बनेगी, हर एक मस्जिद की और हर एक इलाके के मदरसों की, खानकाहों की, उसका हिसाब आना और जाना सब पब्लिक डोमेन में होगा। वेबसाइट बना के डालेंगे, इतना आया और इतना गया। ये क्यों नहीं करते ये काम? पूछिए ना इनसे, क्यों नहीं बताते कितने पैसे कलेक्ट करते हैं। अब ये भी नहीं पूछेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कमी आवाम की भी है। इनके चेहरों से अगर ये झूठे नकाब हैं, रसूलुल्लाह की छवि के, तो वो रसूलुल्लाह के छवि वाला नकाब हटा दो, सब सच्चाई सामने आ जाएगी।